आप लोगों में से किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो आप निश्चित बिल्कुल बेझिझक होकर के अपनी बात, अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। अभी दो चैट में दो मैसेज आए हैं, तो अभी हम आप लोगों के प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जयकारा बुलाने के बाद में आपके प्रश्न को हम देखें। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हाँ, ऋचा भाभी का हैंड रेज है, बोलिए भाभी। जय जय पंडित जी। जय जी भाभी। मेरे दो प्रश्न है। एक तो जो वो है मुनि राजों के मलिन शरीर से घृणा करना, वो तो वीर चिकित्सा होता है क्या? एक सेकंड। मुनीता ने मलिन न देख गिनावे तत्व को तत्व बिछाने, राइट। लेकिन उसमें ऑप्शन क्या लिए हैं, देखा आपने? एक सेकंड में देखता हूँ। उसमें ऑप्शन वो शायद है ही नहीं। हाँ, वो वाला नहीं होगा। ठीक है, सही कहा आपने, क्वेश्चन रेज किया। इस क्वेश्चन के लिए सबको 1 मार्क्स बोनस का मिलेगा। देखिए, जहाँ कहीं कंफ्यूजन हुआ है या कहीं कुछ गलत हो गया है तो आप हमें बताइए, तो हम उसको 38 बिल्कुल। है भैया जी। जी, 38। 28। 38। 38, ओके। सब तो यस। शायद अलग अलग है। नहीं, वो आपने मेरे जो पास अभी सॉल्व किया इसमें 38 था। 38, ओके। हाँ, मलिन शरीर से घृणा करना क्या है? अमूढ़ दृष्टि, उपमोहन, मूढ़ दृष्टि या वात्सल्य। सही बात है, इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। वो आना चाहिए वहां पे विचिकित्सा। ठीक है भाभी। मैं जीसीसी टीम से निवेदन करूंगा, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, ये 1 मार्क्स सभी को बोनस में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 38 है। ठीक है, ठीक। हम्म, हाँ भाभी, और सेकंड। दो और डाउट है। मेरे मेरे क्वेश्चन पेपर में जो एक वो क्वेश्चन आया था कि पांचवी ढाल किस पे आधारित है? नहीं, सॉरी, 12वीं जो 12 भावना का किस किस ढाल में वर्णन किया है? तो मेरे इसमें ऑप्शन था वो वन सवन निर्जरा मोक्ष। ये चार ऑप्शन अच्छा, मेरे क्वेश्चन पेपर में आए थे और मैंने भैया को दिखाया भी था। ओके। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा टीम से। ये भरत जैन जी भी कह रहे हैं सेम ऐसे इनके साथ भी हुआ, हेतु जी का भी सेम हुआ। तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर सेट करने में थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हुआ हो। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ है नंबर। तो क्वेश्चन नंबर। कृति पाटनी ने इमेज भेजी है, आई थिंक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर भाभी नहीं, विकास भैया क्वेश्चन नंबर नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन ही अलग थे, इनका ऐसा कहना है। नहीं नहीं, बराबर है भैया जैसे जी। भैया उस इसमें ढाल पर्टिकुलर पूछा है, जैसे। पर इसमें ढाल नहीं देकर ना, इसमें भावनाएं दे रखी है, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सवाल सात में पूछा तत्व है श्रावक तत्व। के 12 व्रत का वर्णन किस ढाल में है, पर ढाल नहीं देके इसमें ठीक, ऑप्शन भावना दे रखी है। ठीक बात है भाभी, तो 4 भावना नहीं ऑप्शन भाभी, जो देने तत्व। चाहिए थे वो 4 ऑप्शन गलत टाइप हो गए, आपका कहने का मतलब यही है। हम्म। हाँ। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं आया भैया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया अ, बस खाली। भैया 57 नंबर का विकास भैया क्वेश्चन। जी, वो पहला वाला आ 57। गया था, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली। नहीं, सबका देखो सीक्वेंस अलग होगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन आप बता दीजिए ताकि मैं भैया जी मैं का जो देखता हूँ। सीक्वेंस है। हाँ, भैया जी का 57 बड़ी। सीक्वेंस सिर्फ बता दीजिए। नहीं, 57 अलग है भाभी। 57 में तो ये क्वेश्चन है कि श्रावक के 12 व्रत का वर्णन किस भाव डाल में है। ये भाभी का नहीं नहीं। जो है वो भावना का है। वही 12 12। भावना का वर्णन किस ढाल में? हाँ 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 हाँ, पंडित जी, क्वेश्चन वो है उसका, ऑप्शंस गलत हो गए। राइट राइट, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस। विकास भैया, 12 भैया जी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था ही नहीं। अभी जो भैया जी ने डिस्कस करा उसके बदले एक अलग क्वेश्चन था। हितू भाभी, वही भैया जी नहीं नहीं, बोल था रहे हैं था। कि इसमें देखो जो 100 क्वेश्चन थे ना, वो सबसे सबके आए हैं
सीक्वेंस सबका अलग हो सकता है, तो इसीलिए हम सीक्वेंस जो है वो सिर्फ भैया जी का मान रहे हैं। क्वेश्चन जो आप लोग बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा डिस्कस वो होगा, और जो भैया जी बोलेंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उसका वेटेज सबको मिलेगा, बोनस सबको मिलेगा। चलो देख लेते हैं, अभी मिल नहीं रहा है। अगर ये टेक्निकल मिस्टेक हुई है कि चार ऑप्शन मतलब क्वेश्चन अलग था, उसके चार ऑप्शन पूरे अलग ही चले गए हैं, तो उसका भी सेम सबको एक बोनस दिया जाएगा। ठीक है भैया जी, ठीक। इसको नोट कर लो, मैं नंबरिंग बता दूंगा आपको पूरी तरह। ठीक है भैया जी, नोटेड। और एक सेकंड में अभी देख लेता हूँ, मिलता है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन था मुझे, जो कुगुरु के जो लक्षण है, तो उसमें बोला गया है कि छह ढाला के हिसाब से क्या लक्षण है। तो छह ढाला के हिसाब से तो वही है ना कि जो कपड़े पहनते हैं, वो सब करते हैं। उसमें ये खोटा भेष धारण करना तो शायद नहीं है ना, छह ढाला के हिसाब आया से। ना वो महत का महापनो आया ना, वो लाइन पढ़िए। अंतररागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव। अच्छा धारे कुलिंग खोटा वेश धारण करना, लही महत भाव महात्मा पने को प्राप्त अच्छा होना। अच्छा अच्छा, ठीक है। वहां तो ठीक है ठीक है। भैया जी, जय जय। थैंक जय यू। जी। पवन भैया। भैया जी एक क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी मैं भूल गया अभी, आप जब आंसर कर रहे थे उसको, अगर आप एक बार उसको वापस से बताएं, उसका आंसर नंबर 1 भी एक बार अगर आप बताएं कि वो सही क्यों नहीं है। तीन मूर्ता कौन सी है 42 में? मेरे पास ये है। राइट, यही क्वेश्चन है। जी 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 हाँ, उसमें जो लास्ट हाँ वाला था शास्त्र मूर्ता, उसको नहीं माना आपने। हाँ, मतलब ऑप्शन ए है देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता। ऑप्शन जी बी लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता। सी शरीर मूर्ता, धन मूर्ता, परिवार मूर्ता। और डी जी ज्ञान मूर्ता, दर्शन चारित्र। ये तो है ही नहीं। अब ऑप्शन ए बिल्कुल, और लास्ट दो बी तो में नहीं है, ए शास्त्र और बी मूर्ता में। नहीं होता है। अपने यहाँ पे जो ओके। तीन मूर्ता बताई गई है, देव शास्त्र गुरु अलग चीज हो गई है। और जब मूर्ता की अपन बात करते हैं तो देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, लेकिन शास्त्र मूर्ता नहीं, लोक मूर्ता है। तो उसमें बोलते हैं ना कि खोटे शास्त्र वगैरह का अध्ययन करना भी वो उसको मूर्ता नहीं बोलेंगे। नहीं, वो खोटे शास्त्रों का अध्ययन करना लोक मूर्ता या शास्त्र मूर्ता में नहीं है। खोटे शास्त्रों का अध्ययन करना मिथ्या ज्ञान में आएगा। ओके। मूर्ता ठीक। का शाब्दिक अर्थ समझिए। मूर्ता का मतलब होता है मूर्खता, अज्ञानता। अब कोई ओ, शास्त्र पढ़ रहा है तो वो अज्ञानता में नहीं पढ़ रहा है, वो तो जानबूझ के पढ़ रहा है। हालांकि देव मूर्ता में और गुरु मूर्ता में भी वो मिथ्यात्व रूप में ही पुष्ट कर रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने शास्त्र मूर्ता कहीं पर भी नहीं बताई। तीन मूर्ताओं में उन्होंने हमेशा जहां भी वर्णन आया ये इन्हीं तीन मूर्ताओं को, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता को रूप में लिया गया। अब गुरु मूर्ता के लिए शब्द पाखंड मूर्ता या पाखंडी, वो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो गुरु का पर्यायवाची नाम जी भैया जी, धन्यवाद, थैंक है। जय जय। प्रीति भाभी। जय श्री भैया जी। जय भैया श्री। जी मैंने फोटो शेयर करी है, जो अपनी लास्ट छेड़ाला का लास्ट ढाल है, उसमें जब पूरा अंतिम 15 छंद हो जाते ना, तो लास्ट में एक छंद और दिया है जिसमें मतलब उनकी ग्रंथकर्ता की भावना देके 2 नंबर लिखा हुआ है सामने। तो मुझे ना देख पहले लिया। भी नहीं समझ में, ये 2 नंबर है तो 1 नंबर कहाँ है, और ये 2 नंबर है तो इसे छंद में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। मैंने आंसर बताते टाइम बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। जब हम्म। जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए, मंगलाचरण। तो हाँ। मंगलाचरण का जो अपन ने फर्स्ट छंद है उसको अपन ने पहली ढाल के छंद में इंक्लूड नहीं किया है, मंगलाचरण को अलग पहली माना ढाल है। में रंगाचरण अलग है, जी जी। ऐसे ही जो लास्ट के दो छंद है जहाँ छठी ढाल पूरी हो गई है, तो वहां पे हम्म। वो दो छंद प्रशस्ति के कहे जाते हैं। प्रशस्ति के अच्छा। छंदों को नहीं माना जाता, वो लास्ट वाला कहलाता है। इसीलिए अब आपने कहा 2 नंबर लिखा हुआ है तो 1 नंबर कहाँ गया? हाँ। एक्चुअली वो दो दो लाइन के छंद है वो, इसलिए वहां वो अच्छा। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक में 1 नंबर ना लिख पाए हों, इसलिए वो 2 नंबर सीधा लिख दिए हों। उसका आई थिंक लय ताल भी अलग है। आप उसको एक बार अगर आपके सामने हाँ बुक है तो हाँ आप बोल के बताएंगे।
एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैसाख बैसाख करियो तत् उपदेश यह लखी बुध लक्ष्य जन की बुध जन भाग। की भाग। जी। लघुधि तथा प्रमाद सा ते प्रमादते शब्द अर्थ सब की अर्थ भूल। की भूल सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पाव भवकूल। तो ये वैसे वाला सीन है जैसे यू मानो अपन पूजा करने के बाद में पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जो जिंदाज वर्तिम जी। पद्म। तो ये पूजन कंप्लीट होने के बाद में वो अपनी भावना भाते हैं। ऐसे ही ये ग्रंथ पूरा होने के बाद में अपनी भावना है, तो इसको छंद में काउंट नहीं किया, जस्ट अच्छा। मंगलाचरण और उसके सेम इसको मान लो। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई भी हम्म। स्तोत्र आप उठाएंगे, मंगलाष्टक लीजिए। अब मंगलाष्टक जी। में कितने श्लोक होने चाहिए? 8। 8 होना पर चाहिए, उसमें जबकि आप उसको ज्यादा है, काउंट कर हाँ। लो, 9 है। तो उसमें लास्ट वाला ज्यादा जो है। ना, इत्थम श्री जिन मंगलाष्टकम इदम। शुरू में। तो इस प्रकार ये जो मंगलाष्टक बोला गया है, तो कहने में यही हम्म। आएगा कि मंगलाष्टक में 8 श्लोक हैं। जैसे आचार्य श्री ने इतने सारे शतक लिखे हैं, सौ हम्म। श्लोकों के समूह, तो वो 100 लिखे हैं, लेकिन 100 के बाद में एक दो एक्स्ट्रा भी वो प्रशस्ति के रूप में लिखते हैं, तो वो शतक ही कहे जाते हैं। इसलिए वो छंद 92 ही कंप्लीट बनेंगे। नहीं नहीं, मैंने किया 92 ही है मेरा, सही हो गया है। पर एक्चुअली ये सवाल बहुत टाइम से मन में था कि ये लिखा है पर इसको काउंट करना है कि नहीं करना है। तो ठीक बात 93 है, एक्चुअली ऑप्शन में नहीं था, इसलिए मैंने 92 ही किया फिर। इसीलिए हमने जानबूझ के भी नहीं दिया आसपास वाला ऑप्शन, मैंने कहा लोग कंफ्यूज नहीं। ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। एक मुझे ये पूछना था, वात्सल्य अंग जो है ना अपना सम्यक दर्शन के 8 अंग में, हम्म, तो जो अपनी इसमें 6 डाला में दिया उसमें लिखा है गाय बछड़ा का जैसे निस्वार्थ प्रेम रहता है उस तरीके का प्रेम। तो जैसे अभी ऑप्शन आए उसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही थे और लास्ट में लिखा था उपयुक्त सभी। हम्म। पर जैसे 2 ऑप्शन और दिए ना, तो जैसे मुझे पढ़ने में और उसमें इतना नहीं आया, तो मुझे वही आता गाय बछड़ा और उसी देखो, तरीके का निस्वार्थ वात्सल्य प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ तो वो उसी को तो आगे वो डिफाइन किया, निस्वार्थ को ही हमने हम्म। जानबूझ के मायाचार्य से रहित होकर के। अच्छा। और वो इसीलिए जानबूझ के थोड़ा सा देखो, हम्म। क्वेश्चन पेपर सेट करने में हमको एक दो क्वेश्चन ऐसे डालने पड़ते हैं, तभी हमारा रिजल्ट बन पाएगा। अदरवाइज तो फिर सबके 100 में से 100 आ जाएंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि वापस मुझे एग्जाम लेना पड़ेगा। नहीं, तो सवाल को जैसे बहुत बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, फिर लगा शायद जो बुक में है वैसा ही एज इट इज लिखना चाहिए, क्योंकि अपने मर्ज से थोड़ा जोड़ के या अपन समझ के करें तो हो सकता है गलत हो जाए। हाँ तो फिर हाँ हाँ, ऑप्शन चेंज कर दिया। हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो दोनों भी सही है, इसलिए उसको उपर्युक्त सभी को सही माना है। ठीक ठीक है पंडित जी। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। अंकिता जी पाटनी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय मुझे जगन्नाथ। क्वेश्चन आया था कि अभी मतलब एंड एंड में आपने कहा था कि सिद्ध भगवान कृत्य कृत्य क्यों है? कहलाते, ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में था। बट मुझे क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या कहलाते हैं और कई इनका क्या हो चुका है, और उसमें कृत्य कृत्य ऑप्शन था। ऐसा तो फिर नहीं होना चाहिए, या तो आप क्वेश्चन बिल्कुल अगर आपको याद है या आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो आप बताएं, क्योंकि शॉट मैंने नहीं निकाला। इवन मतलब मेरी बहन रीचा गोदा को भी शायद यही क्वेश्चन आया था। भैया जी क्वेश्चन था कि भगवान सब कुछ कर चुके हैं, कुछ नहीं करने को हाँ, कुछ नहीं बचा है, तो उनको क्या कहेंगे, इसलिए उनको कृतकृत्य कहा। ठीक। और बाकी के 3 ऑप्शन में क्या था, ऐसा कुछ याद है? नहीं। ऑप्शन ध्यान नहीं है भैया जी, ये था सही आंसर, तो हमने तो ये ठीक तो किया। ठीक है, तो वो तो सेम ही है, ऊपर लाइन लिख करके नीचे कृतकृत्य पूछा गया है, या ऊपर कृतकृत्य लिख करके नीचे उसका आपके मीनिंग पूछा गया है। आपके क्वेश्चन सेट में ऑप्शन भी अलग है और क्वेश्चन भी। हमारे इसमें वन वन वर्ड के ऑप्शन थे, और ये क्वेश्चन था कि इनमें से क्या कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भाभी, ये तो एक बार देखना पड़ेगा, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो एक बार देखिए, नोट कीजिए। हाँ, हम नोट मतलब कर रहे हैं भैया जी, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन नोट कर लिए हैं, इसको डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। हाँ, अगर एक ऐसा एक कुछ आगे, कंफ्यूजन हाँ। वाला क्वेश्चन बना है तो अपन उसको डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा है, 1 मार्क सभी को बोनस का रखा जाएगा। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, कहीं सुनने में या देखने में मिस्टेक हुआ है, तो फिर जो क्वेश्चन नॉर्मल है वैसा ही उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। हाँ जय भैया जिनेन्द्र। जी, भैया जी क्वेश्चन आपका नंबर नंबर आ रहा 80। है? हाँ हाँ, रुको। हाँ, हो गया, चलो ठीक। हाँ ही तो भाभी बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 85 बताएंगे एक बार फिर से?
1 सेकेंड। 85 ना। हाँ जी। संयम की साधना करते हुए मुनिराज उपसर्ग और परिशों को कैसे सहन करते हैं? ऑप्शन ए, मुझे समभाव से अडिग रहकर, क्रोधित होकर, हम्म रोते हुए, या सहन नहीं कर पाते। राइट आंसर इज ए, समभाव से अडिग रहकर। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मेरे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं था। अब ये तो कह नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं लगना चलिए। चाहिए। क्वेश्चन तो सारे यही हैं, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है, सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, एक आध ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है। जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो बहुत बार होता है 4 ऑप्शन उठा करके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो जो एक क्वेश्चन पहले आया था तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, बाकी क्वेश्चन चेंज शायद नहीं किए गए। ठीक है भैया जी, ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। और किन्हीं का कोई डाउट? भैया जी संदीप जी का एक चैट में मैसेज आया है, आप वो भी हाँ, थोड़ा अटेंड कीजिए। संदीप जी कनाडा से मैसेज भेजे हैं। एक मिनट, प्रीति भाभी हैंड रेस किया है, बताइए। भैया जी मुझे एक मतलब नॉर्मल सवाल पूछना था। जैसे अपन ने स्वाध्याय किया तो कुछ था जो बहुत टाइम से नहीं समझ में आ रहा था। उसमें था मन वचन काया की चंचलता से कर्मों का आना आश्रव भावना है। इसको अगर आपको सरल में समझना है, मन वचन काया की चंचलता, तो इसको कैसे समझेंगे? मन वचन काय की चंचलता का मतलब, चंचलता इट मीन्स मन से सोचना, वचन से बोलना, और काय से कोई भी क्रिया करना। हम्म। चंचलता का मतलब होता है, जैसे सूत्र पे अगर अपन जाए, तत्पर सूत्र में लिखा हुआ है काय वांग मनः कर्म योग है। मन वचन काय हम्म। की क्रिया का नाम योग है। अगर हम मन से कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे भले अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, लेकिन मन की चंचलता, मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, आत्मा के हम्म। प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, उसका नाम होता है मनोयोग। हमने जो वचन बोल रहे हैं, अभी हम 1 घंटे से 1.5 घंटे से अपन क्लास पढ़ रहे हैं, भले ही अच्छे शब्द बोल रहे हैं लेकिन वचन तो बोल रहे हैं। तो वचन बोलना हम्म। इट मीन्स वचन योग का प्रयोग होना। आप अच्छा बोल रहे हैं तो शुभ वर्गणाएं आएंगी, शुभ कर्म आएंगे, और अगर गलत हम्म। बोल रहे हैं तो अशुभ वर्गणाएं आएंगी, लेकिन आएंगी 100%। ऐसी काय शरीर से अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। हो सकता है मुनिराज बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान में लीन है, लेकिन मन का चिंतन चल रहा है, तो भी कर्म का आश्रव है। इसीलिए कर्मों के आश्रव में तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, केवल ज्ञानी, 13वें गुण स्थान तक भी कर्म का आश्रव बताया गया है, क्योंकि वहां योग है, और जहां तक योग होता है वहां तक कर्म का हम्म। आश्रव होता है। इस दृष्टि को समझना चाहिए। ठीक ठीक। धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय सनी जिनेन्द्र। भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी, प्रश्न पत्र बहुत अच्छा था एक्चुअली, और काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे कंफ्यूज करने के लिए। तो उसमें देना अगर पड़ता है दो अगर चार क्वेश्चन ऐसे। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन आया था जो मैंने एक चैट पे अभी शेयर किया है, मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया था। तो हम्म। अगर आप उसको एक मिनट में 1 देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन। में देखता हूँ अगर देख पा रहा हूँ। 1 सेकंड। श्रावक के 12 व्रत का वर्णन किस ढाल में है? हम्म। बंध, संवर्त, निर्जरा, मोक्ष। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। या तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से क्वेश्चन वगैरह जो भेजा गया है, तो हमने तो ये देखा है कि सीक्वेंस चेंज हुआ है लोगों का, जो ऑप्शंस के सीक्वेंस भी वो चेंज हुए हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि सारे ऑप्शंस ही गलत आए हो किसी को, या सबको ये गलत आए होंगे? हाँ नहीं, ये नहीं वाला जो ये क्वेश्चन आप जैसे आपने रेस किया, श्रावक के 12 व्रतों हाँ का वर्णन कौन सी ढाल में किया गया है, तो इट मीन्स ढाल में वहां नंबरिंग दिया हुआ होगा ऑप्शन में, प्रथम हाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो वो 4 ऑप्शन जब कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो उस समय वो चेंज हो गया होगा, इसलिए वो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ऐसा कुछ जो आप बोल रहे हैं 4 ऑप्शन वहां वो दिखाए गए हैं। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को भी वो नोट करें। हाँ भैया जी। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जिस तरह से मुझे जो ऑप्शंस आए हैं, क्या सभी को यही ऑप्शंस आए थे या किसी को सही ऑप्शंस भी आए हैं? हमने दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखो आंसर करूंगा। भैया जी मैं इसका एक जस्ट जवाब सबको दे देता हूँ, हाँ क्योंकि कंफ्यूजन बताइए। सबको हो रहा है। हम लोग का प्रोसेस को हम एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। देखो जो भी क्वेश्चंस सेट हुए हैं, भैया जी का तरफ से क्वेश्चन सेट होके हमारे टीम को मिला गया। फिर फिर हम लोग का टीम को ने रैंडमाइजर यूज किया है।
तो रैंडमाइजर से क्या होता है कि सीक्वेंस आपका चेंज होगा, तो सबको अगर किसी को भी मिस्टेक हो रहा है, ये जैसे ये वाला पर्टिकुलर जो संदीप जी का जो है, ये हमको ऑलरेडी ऑब्जर्व हो गया था, ये हम लोग को फीडबैक मिल चुका था, तो ये फैक्ट है कि ये गलत है और ये सबके लिए गलत है। तो ये सब जो भी गलत है, मतलब जिसके लिए भी ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा कभी भी, सिर्फ सीक्वेंस चेंज होगा। हाँ हाँ, ओके ओके, तो यानी ये सभी को हाँ, यही ऑप्शंस मिले हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, ओके जी, ओके, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। और कहने का कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न? भैया जी अब मैं जस्ट 5 हाँ, मिनट आप लेना चाहता हूँ, बिल्कुल कोई। क्योंकि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो वो 2-3 फैक्ट मेरे को शेयर करना बहुत नियम पड़ेगा। बट ये पर्टिकुलर परिवार का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिनकर परिवार। भैया जी, ऐसे परिवार जिसमें चारों के चारों मेंबर्स एग्जाम दिए, वाह, नाइस। सब के सब एग्जाम दिए, सब लोग पढ़े, सब लोग किए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दिनकर भाई आप अगर 2 मिनट 1 मिनट अगर आके अगर कुछ कुछ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा पदम अंकल को भी, इमीडिएटली इसके बाद में अगर पदम अंकल ऑनलाइन हो तो आप भी रेडी रहिए। आपका आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या चीज करना चाहिए, क्या आप लोग का जस्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं। माइक माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए दिनकर भैया। जय जिनेन्द्र भैया। क्या? जय जिनेन्द्र। भैया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से जो हमें ज्ञानवर्धन मिल रहा है वो शायद और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और कहीं दूसरी जगह जो आप मतलब जो आपके संपर्क में नहीं है उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग आपको वैसे भी कॉल करते हैं अपनी शंकाओं के लिए कि मुझे ये शंका है, मुझे ये शंका है, और आप उनको किसी भी समय कैसे भी करके उनको आप उनके उत्तर भी देते हैं। ये चीज ना किसी को, मतलब आप ये मानिए कि करोड़ों रुपए भी दे देना तो भी नहीं मिल सकती ये चीज इजीली। वो आंसर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ये भी सोचते हैं कि हेजिटेशन होती है कि हम अगर पूछेंगे तो शायद कोई हमें छोटा कहेगा या ज्ञान नहीं है ऐसा बोलेगा, या लेकिन आपने कभी ऐसा कहा नहीं, और जो भी कभी हमने भी आपसे प्रश्न किया तो आपने बहुत सहजता से उनके आंसर दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये जो विकास जी और बाकी लोगों की टीम है जिनकी वजह से जो ये सारा पूरा मैनेज करते हैं, उनकी वजह से हम लोगों को आपकी क्लासेस मिल रही हैं। तो और ये 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल भी ऐसी चलती रहे। ये ज्ञान और ये सब चीजें रुकना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। आज सुबह हम मंदिर गए, दर्शन करे, वहीं से हमारे मन में भावना थी, अच्छा आज तो पेपर है, आज जल्दी जाना है, अच्छा चलो चलो जल्दी जाना है, जल्दी जाना। बार बार मेल खोल के देख रहे थे कि अभी आया अभी आया। और बहुत अच्छा था। प्रश्न बहुत मुश्किल थे, मतलब बाकी लोगों को पता नहीं इजी लगे हो, लेकिन मुझे तो बड़े मुश्किल लगे थे। तो उतने नंबर तो पक्के हैं, जो जो ये गलत हो गए ना क्वेश्चन, उतने नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो सहयोग और जो जितना मैनेज विकास जी और बाकी सब लोग टीम कर रहे हैं, बैकएंड में भी बहुत बड़ी टीम है जो इन सब चीजों को मैनेज करती है, उन सबको भी बहुत 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 अनुमोदना। और मेरी तरफ से सबको सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद पंडित जय जिनेन्द्र। आप पाटनी अंकल, आप हो? पाटनी अंकल, एक वीडियो ऑन तो हुआ है लेकिन आई थिंक वापस चला गया, आईफोन के नाम से। हेलो हाँ आईफोन वो पाटनी अंकल का ही है। क्या हेलो, हुआ, पाटनी अंकल के यहाँ लाइट नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं आ रही है। अच्छा 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 नहीं नहीं, वो अंकल नहीं है, मैं ही अच्छा थी अच्छा, पूरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नीलम अब है ना, प्लीज टेक ओवर, आप बताओ। अभी इनके बाद में नीलम 2 जन को बुला रही है। नीलम किसी किन 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 को बुलाना है? जी भैया, मैं प्रीति जी को बोलूंगी कि आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए
और मीनू भाभी कतार से। आप दोनों प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जय श्री हिंद सभी को। जय सबसे पहले तो मैं पंडित जी भैया जी को बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा समय बीता, बहुत अच्छा स्वाध्याय में समय निकला और इतना आनंद आया स्वाध्याय में। और परीक्षा के लिए तैयारी करते टाइम जो उत्साह और वो रहा, वो अभी जैसे आज खत्म हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा कि अब क्या करना है। क्योंकि एक डेली टारगेट रहता है कि हमको इतना पढ़ना है, हमको नोट्स बनाने हैं, हमको क्विज का भी करना है, सब करना है। अब जैसे आज टारगेट खत्म हो गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि अब हमें क्या करना है। बाकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने दिन से सब लगे हुए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा समय निकला। और ऐसे ही आगे स्वाध्याय का हमारा निरंतर चलता रहे, इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ मैं सभी को। और मैं पूछना चाहूंगी, अब जैसे अपना हो चुका है आज, तो आगे के लिए भी आप हमें टारगेट दीजिए ताकि हम इसे और आगे इसको पक्का कर सकें। क्योंकि याद हो गया है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। बहुत अच्छा। भैया जी रिपीट प्रीति रिपीट भाभी, एग्जाम। हाँ मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने दो बातें यहाँ पर कही है। मैं सबसे पहले तो टीम को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने, वो टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन आज क्वेश्चन पेपर सेट करने में नीलम भाभी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उनका है कि वो खुद अब एग्जाम नहीं दे रही हैं और दूसरों लोगों को एग्जाम देने के लिए वो अपनी प्रेरणा दे रही हैं कि ठीक है मैं सेक्रीफाइस करती हूँ। नहीं तो आज के टाइम में एक नॉर्मल सी बात होगी कि भाई ठीक है मैं भी पढ़ रही हूँ पूरे साल भर, मैं भी एग्जाम देना चाहती हूँ, मेरे भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मेरी भी रैंक लग सकती है। तो लेकिन फिर भी उनका ये भाव रहा और पूरी टीम, विकास भैया भी उसी में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एग्जाम नहीं दिया। तो मैं विशेष रूप से जिन लोगों ने, ये दो तीन लोग जो एग्जाम नहीं दे पाए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ऐसा ना समझें कि एग्जाम देने में जितना पुण्य लग रहा था आपको या अन्य लोगों को लगा, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य आप लोगों को लगा है एग्जाम दिलाने में। क्योंकि किसी न किसी को तो सेट करना पड़ता है। रही बात जो प्रीति भाभी ने कही, अब आगे क्या करना है, दो टारगेट मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहला टारगेट तो ये 6 डाला पूरी याद करनी है। अब ये कैसे, उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर रखूंगा या, क्योंकि जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल दूं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पेपर होने के अलावा हम इनको बोलते हैं आमनाएं, बोलते हैं इसको, पाठ करो इसका। पाठ करने से ये याद होगा और जब ये याद हो जाएगा तो हम आपको प्राइज भी देंगे, जो हम अपने यहाँ बच्चों को कहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा और पूरी टीम से कहूंगा और सब लोगों से कहूंगा, जो 6 डाला पूरी याद कर लेंगे उनको हम स्पेशल प्राइज भी देंगे। अब उसको पूछने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, वो एक अलग सेशन अपन रख सकते हैं। क्या उसकी प्लानिंग होगी वो अपन कर लेंगे। तो पहला टारगेट तो आपके लिए है कि 6 डाला पूरा याद करना है। छंद कहीं से भी किसी भी ढाल का आपका पूछा जा सकता है, फर्स्ट वर्ड आपको बोला जाएगा, उसको आप कंप्लीट सुनाना होगा। या मीनिंग आपको क्वेश्चन रखा जाएगा कि जस्ट एग्जांपल 5 समिति वाला छंद बोलिए, वो आपको सुनाना होगा इस टाइप का। और सेकंड टारगेट, अभी रत्नेश शाहूकाचार्य अपना शुरू हो चुका है, इसका जितना हो चुका है रोज पाठ करना शुरू कीजिए। तो रोज पाठ करेंगे तो संस्कृत के श्लोक है तो ये भी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। ये दो टारगेट अभी फिलहाल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री मीनू भाभी कतार से वो है क्या, ज्वाइन किया है उन्होंने? मीनू भाभी थी, अगर नहीं है मीनू भाभी तो आप भरत भाई को बुलाइए, वो भी कतर से हैं, भरत भाई। जी भरत भाई, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। एक मिनट। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके। पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल पंडित जी, आपने क्वेश्चन सेट किया, स्पेशल थैंक्स टू विकास भैया और पूरे टीम को। एक्चुअली उन्होंने पुश कर रहे थे आपको एग्जाम देना है। टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली मेरा काम, एक्चुअली सैटरडे मेरे को काम करना रहता है, आज मैं छुट्टी लिया।
और पूरा परिवार इस बार पूरा जोड़ के एक्चुअली एग्जाम दे पाए। अपना बच्चा एक्चुअली क्लास के एग्जाम देने में हालांकि टॉपर है, बट पढ़ाई करो बोले तो नहीं करता है। बट इस बार एक अलग से एक टेक्निक लगाए कि जमीनी को पूछने का, एक एक ढाल में से गिव मी टॉप 50 क्वेश्चंस एंड उसका आंसर्स दे दो। और वो गलत होता है तो वो क्यों गलत हो गया करके उसका पढ़ने का, प्लस उसके बाद इजी आ गए तो फिर से और एक ढाल में से ऐड एनी एडिशनल 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार करके हम लोग थोड़ा सा परिवार पूरे इसको ये कर पाए, और इतना अच्छा लग रहा है कि जो धर्म लाभ मिल रहा है भारत से बाहर रह के, इतना परिवार है, धर्म परिवार है, हम बहुत खुश है। और इसको आगे बढ़ाने में जो भी हमको करना है हम करते रहेंगे, और आपका ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। यही दो बात बोल के मैं अपना बात ये करना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा भरत भैया। और पूरी कतर की टीम को, पूरी जीसीसी को मैं पुनः यही कहूंगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भारत से दूर रह करके भी अपन लोग भले हफ्ता में एक दिन करें, लेकिन ये प्रशंसा मैं जहां भी, अभी कल पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में था, वहां भी मैंने नमोस्तु निवेदित किया। और उनको मैंने निवेदन किया कि महाराज जी हफ्ता में एक दिन भले ही वो पढ़ते हैं, लेकिन सिक्वेंसली उनका पूरा चल रहा है पिछले 4 सालों से। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, मैंने एक बार ये ट्राई, भारत में एक टीम थी, उन्होंने भी ट्राई किया था कि हमको एक वीकली क्लास आप ले लें, तो वो किया, लेकिन वो सीक्वेंस उनका नहीं बन पाया। तो एक मन की स्थिति, अपनी खुद की इच्छा शक्ति जहाँ जागृत होती है, तो वहाँ ये सब काम होते हैं। मैं भरत भाई के माध्यम से समस्त कतर वालों को भी कहूंगा, और सॉरी, पूरी जीसीसी टीम को कहूंगा कि और जितने लोग जुड़ सकते हैं उनको जोड़ने का अपन प्रयास करें। सत्येंद्र शाहूकाचार्य जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ अब अपन पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से भी अपन लोगों को और अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा लाभ है सच में, जो अभी दिनकर भाई ने कहा कि करोड़ों रुपए देने पर भी ऐसा धर्म हमें नहीं मिल सकता है जो अपन को आज मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूरी टीम जो कर रही है काम, ये बहुत प्रशंसनीय है, साधुवाद है, मेरी तरफ से आभार। भैया जी, चीनू भाई कतर से, और हितू भाभी, उनको भी आधा आधा मिनट, 1 मिनट मैक्सिमम, आप भी प्लीज अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। हितू भाभी, हितू भाभी। जय जिनेन्द्र, जय चीनू भाभी, हाँ जिनेन्द्र। हाँ जी, जय बोलिए। जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले हम लोग कतर रहते थे, अब इंडिया शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैं जब मुझे टाइम मिलता है, जैसा मौका मिलता है, मैं जरूर अटेंड करती हूँ आपकी क्लास। और आज मैंने तो ये टेस्ट नहीं दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने दिया। अब देखिए उनके कितने मार्क्स आते हैं। पर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अनुमोदना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। अब लास्ट एक हितू भाभी अगर कुछ बोलना चाहती हैं, या और कोई भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र विकास भैया। भैया जी, पंडित जी, भैया जी, आपका बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद कि आप इतना प्रयास करके हर सप्ताह हमारी कक्षा लेते हैं और हमको धर्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये मेरे पास 6 डाला की पुस्तक बहुत सालों से थी, हर बारी प्रयास करती थी, एक दो पेजेस पढ़ती थी, पर दिमाग नहीं लगता था। पर इस प्रश्न और एग्जाम के कारण से मैंने इसको रोज यूट्यूब पे पढ़ा, डेली बेसिस पे बुक पढ़ी, तो कुछ धर्म लाभ भी हुआ। और विकास भैया, आपकी टीम का तो क्या कहें, जिस तरह से आप सब लगे रहते हैं, बहुत बहुत अनुमोदना। अंत में धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। और किसी को भी अगर कुछ बोलना हो तो अभी अपन लास्ट 1 मिनट और यूज कर सकते हैं। इंडिया में वैसे बहुत टाइम हो गया है, भैया जी को कंटिन्यूअसली 1.25 घंटा नॉन स्टॉप बोलने का मतलब पुश किए हम लोग कि आज ही हम लोग सारा चीज कर ले। अब एक जन और कोई भी अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो अभी अपन अभिराम ले। ठीक है भैया। चलिए, सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको स्पेशली बहुत सारा धन्यवाद। और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, एग्जाम देते रहें, लोगों को प्रेरित करते रहें, और जीवन में स्वाध्याय से जुड़े रहें। बस यही मंगल भावना है।
आइए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत ढोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू हरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमो। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय हो। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम जय हो। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय पढ़ाई हो। पीपस्त समस्त महामुनिराजों की जय। जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।